नमो नमः सभी को। आज हम कक्षा 6 की नई जो पुस्तक है दीपकम, उसका प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वयम वर्णमालाम पठामः, जिसमें वर्णमाला के बारे में ही बताया गया है। वयम वर्णमालाम पठामः, हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णा द्विधा भवन्ति, ये जो दो बिंदियां लगती हैं ये विसर्ग कहलाती है। वर्णा द्विधा भवन्ति, वर्ण दो प्रकार के भवन्ति होते हैं। स्वरः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वरा द्विधा सन्ति, स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षराणि और संध्या अक्षराणि च। समान अक्षर वाले और संध्या अक्षराणि मतलब जो दो अक्षरों से जुड़कर बनते हैं वो। तो स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, ली। संस्कृत में ये होते हैं 5, अ, ई, उ, री, ली। और दीर्घ होते हैं इनके आ, ई, उ, री। ठीक है, तो इनको बोलते हैं समान अक्षराणी। उसी तरह से फिर दूसरे होते हैं संध्या अक्षराणी। अब समान अक्षराणी में हो गए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर है 5 और ये दीर्घ स्वर है 4। उसके बाद संध्या अक्षराणी में भी ह्रस्व और दीर्घ होते हैं, जिसमें ह्रस्व की संख्या कोई नहीं है और यहाँ पर दीर्घ है 4। ये दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, जैसे ए, आई, ओ, औ। अब जो ए है वो दो से मिलकर बना है, ए और ई से, और आई जो है वो अ और ए से मिलकर बना है। उसी तरह ओ अ और उ से मिलकर बना है, और औ अ और ओ से मिलकर बना है। तो इनको हम कहते हैं संध्या अक्षराणी, जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। और समान अक्षराणी, इस प्रकार हमने देखा स्वर भी दो प्रकार के हैं, समान अक्षराणी और संध्या अक्षराणी। ह्रस्व स्वर होते हैं 5, अ, ई, उ, री, ली। और दीर्घ स्वर होते हैं 8, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। द्वयो द्वयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संधि अक्षर स्वरा भवन्ति। अभी हमने बताया कि संधि अक्षर जो होते हैं, जो स्वर होते हैं, ये दो से मिलकर बनते हैं। तो ए जो है वो अ और ई से मिलकर बना है, और आई अ और ए से मिलकर बना है। उसी तरह से ओ अ और उ के मिलने से बना है, और औ अ और ओ के मिलने से बना है। इनको हम कहते हैं संधि अक्षर स्वरा। ये दीर्घ स्वर होते हैं। अनुनासिक स्वरा, अनुनासिक स्वर होते हैं जो नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा संति। जैसे अ है, अ को अगर हम नासिका की सहायता से बोलेंगे तो हम बोलेंगे अम, आम, इस तरह से ये सारे अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। जब इनको मुंह के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित किया जाएगा तो इनको हम बोलेंगे अनुनासिक स्वर। ये हो गए हमारे स्वर। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन, क्योंकि वर्ण हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब व्यंजनानि, व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यं भवति। स्वरों के उच्चारण के लिए तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र अस्वरस्य योजनम भवति। इसीलिए वर्णमाला के उच्चारण में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी जगह अ स्वर का प्रयोग किया गया है। जैसे क में हलंत लगा हुआ है तो ये है व्यंजन, और जब हम इसमें अ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क। ख में अ जोड़ेंगे तो बनेगा ख। ग में अ जोड़ेंगे तो बनेगा ग। घ में अ जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा घ। इसी तरह अत्र व्यंजनम केवलम, जो व्यंजन है वो हलंत लगकर लिखते हैं हम, क्योंकि व्यंजन स्वर के बिना हम उच्चारित नहीं कर सकते। अत्र अ स्वर केवलम उच्चारणार्थम योजिते अस्ति, उच्चारण के लिए ही हम अ का प्रयोग करते हैं। व्यंजनानाम चत्वारे भेदा सन्ति, जैसे हमने देखा स्वर के दो भेद होते हैं, उसी तरह व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। वर्ग्या स्पर्शा वर्णा, सबसे पहला वर्ग जिन्हें हम स्पर्श वर्ण कहते हैं, और ये होते हैं 25, संख्या में होते हैं 25। स्पर्श वर्ण होते हैं 25, जिसमें 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और इन पांचों वर्गों के ही पांच वर्ण मिलकर 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग में आएंगे क, ख, ग, घ, अंगा।
च वर्ग में आएंगे च छ ज झ इया। ट वर्ग में आएंगे ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में आएंगे त थ द ध न। और प वर्ग में आएंगे प फ ब भ म। इस प्रकार ये 25 वर्ण मिलकर कहलाएंगे स्पर्श वर्ण। उसके वर्ग या स्पर्शा व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थान अनुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। ये 5 वर्गों में विभक्त होते हैं अपने अपने उच्चारण स्थान के अनुसार। उसके बाद दूसरे वर्ण होते हैं, दूसरे व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में 4 होते हैं य र ल व। अंतस्थ वर्ण बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते। इनको जो है अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ वर्ण को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये जो य र ल व है ये य ई और अ के मिलने से बनता है, र री और अ के मिलने से बनता है, ल लरी और अ के मिलने से बनता है और व उ और व के मिलने से बनता है य र ल व। ये चारों अंतस्थ वर्ण हैं। ठीक है। जिस प्रकार यदि अपि, अब जो ये यदि है यहाँ पर ई है और ई और इधर अ, ई और अ मिलके बन गया है य, तो द में ये य जुड़ के यद्यपि बना है। यदि में हम अगर देखें तो यहां पर ई है और उसके बाद ई और अ मिलकर बना है य, और ये यद्यपि में द और य पी यद्यपि बन गया। इसी तरह पित्राज्ञा में री और आ मिलकर बना रा। ली का ल लाकृति बन गया। सु में है उ और आ मिलकर बनी है व। इस तरह से ये बना है स्वागतम। अभी हमने देखा स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण। अब ये तीसरे नंबर के व्यंजन है ऊष्म वर्ण। ये भी 4 होते हैं संख्या में श श स ह। ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निसरती। जब हम ऊष्म व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से उष्ण गर्म वायु निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ये है श श स ह। उसके बाद है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण उनको बोलते हैं जिनका किसी के साथ योग नहीं होता, ना तो स्वरों के साथ और ना व्यंजन के साथ, जिसमें अम और अह ये दोनों हैं अयोगवाह। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। ये विशिष्ट व्यंजन वर्ण होते हैं। अत्र उच्चारणा स्वरस्य संयोजन पूर्व भवति न तो पश्चात। अत्र द्यो अयोगवाह, इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। और अ में अगर हम इस तरह से अनुस्वार लगा देते हैं तो ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ये दोनों है अयोगवाह। इस तरह से हमने देखा व्यंजन 4 प्रकार के हैं, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और अयोगवाह। व्यंजने सह सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति। व्यंजने सह स्वराणाम संयोजनेन गुणिता अक्षराणि भवन्ति। अब हम गुणित अक्षराणि बनाएंगे स्वरों। ये स्वर है अ, आ, ई, उ। तो अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे की मात्रा और बड़े की मात्रा। यहाँ पर क, ये क हलंत है, इसमें अ लगा तो क बन गया। उसी तरह से ख में अगर हम हलंत अ लगाते हैं तो ये ख बनेगा। ये ख हो जाएगा। उसके बाद ख में अगर हम आ लगाते हैं तो ये ख हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम ख में ई लगाते हैं तो वो खी हो जाएगा। ख में बड़ी ई बड़खी, ख में छोटा ऊ खू और ख में बड़ा ऊ खू। इस तरह से हम गुणित अक्षरों को लिखेंगे हर व्यंजन के साथ। ठीक है। ये बाकी आगे की मात्रा, ये छोटा री, ये बड़ा री और ये री, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये सभी व्यंजनों के साथ हम लगाएंगे मात्राएं सारी। ये आप स्वयं से करें। ये अभ्यास कार्य के लिए यहाँ पर इन्होंने मात्राओं के अभ्यास के लिए दिया हुआ है। य र ल व श श स ह। य र ल व अभी हमने देखा ये कौन से वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण। और श श स होते हैं ऊष्म वर्ण। इसके बाद ये अयोगवाह जिसमें अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। ये सब आपके अभ्यास करने के लिए है, इन्हें आप स्वयं से अभ्यास करें। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलनेन
संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। अभी हमने देखा था कि हमने संयुक्त स्वर देखे थे ए ऐ ओ औ। अभी हम संयुक्त व्यंजन देखेंगे जिनकी संख्या 4 है, श, त्र, ज्ञ और ध्य। श क्षत्रिय बनता है हमारा क और श के मिलने से, क और श के मिलने से बनता है क्षत्रिय। जैसे कक्षा में श है और ये किससे मिलके बनेगा, क और श के मिलने से। उसके बाद त्रिशूल, त्रिशूल बनता है त और र, दो व्यंजनों के मिलने से। ज्ञ ज्ञानी भी ज और इय के मिलने से बनता है ज्ञ ज्ञानी, जिसको हम जिय भी बोलते हैं। ध्य, ध्य होता है ये द और य, दो व्यंजनों के मिलने से बनता है। इस तरह से हमने देखा संयुक्त व्यंजन 4 है। कौन कौन से हैं, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और ध्य। एमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वे व्यंजने सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। अभी हम यहाँ पर ये जो व्यंजन संयुक्त व्यंजन है ये देखेंगे। जैसे क के साथ य तो चाणक्य, र के साथ तृण, ये आधा वर्ण मतलब ये व्यंजन और ये व्यंजन स्वर वाला। अर्णव, मंत्र, क हलंत वाला और र पूरा क्रम है। इंद्र, ओष्ठ्य, पद्यम, उष्ट्र, संध्या। वर्ण वियोग है, यहाँ पर हम पद को वर्णों में विभक्त करके लिखेंगे। जैसे अज में पहले है अ स्वर, ज में हलंत लगाएंगे, ज में स्वर है अ और उसके बाद लगा है विसर्ग। उसी तरह से र में पहले र हलंत वाला, उसके बाद आ स्वर, उसके बाद म हलंत वाला, म में हम हलंत लगाएंगे। उसके बाद म में स्वर है अ, उसके बाद 2 विसर्ग। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप सभी वर्णों को अलग अलग पृथक पृथक करके लिखेंगे। जैसे हरि, हरि में पहले ह में हलंत लगाएंगे, फिर ह में स्वर है अ और फिर र में हलंत लगाएंगे और र में स्वर कौन सा है, छोटा ई और उसके बाद विसर्ग। ऐसे ही सीता, सीता में स में हलंत लगाएंगे सिर्फ व्यंजन लिखने के लिए और उसमें स्वर है बड़ा ई, तो बड़ा ई लिखेंगे। फिर त में हलंत लगाएंगे, उसमें आ स्वर है तो आ लिखेंगे। इसी तरह आप सारे शब्दों को के जितने भी स्वर और व्यंजन हैं उन्हें अलग अलग करके लिखेंगे। ये सभी आपके अभ्यास कार्य के लिए है, तो इनको आप स्वयं से करें और जो आपको समझना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। उसी तरह से यहाँ पर सारे शब्द को वर्ण संयोग करना है। यहाँ पे व्यंजन और स्वर अलग अलग लिख के दिए हैं, इनका वर्ण संयोग बनाना है हमें। जैसे हमें ई लगाएंगे, ही, मा, ल, य, हिमालय। इसी तरह से स्वर और व्यंजन को मिला मिला के हम वर्णों का संयोग करके यहाँ पर शब्द बनाएंगे। ये सारा अभ्यास कार्य आप स्वयं से करें। वयम शब्दार्थान जानीमः। अब हम शब्दों को जानेंगे, शब्द और उनके अर्थ को। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा का अर्थ है पितु आदेश, पिता का आदेश। लाकृति, लाकृति ल वर्ण से आकृति, ल वर्ण का रूप जो होता है उसे बोलते हैं लाकृति। अर्णव, अर्णव समुद्र, सागर। उष्ट्र, क्रमेल के ऊंट। बाह्याम, बहि स्थित, जिसको बाहरी बोलते हैं। ग्रहणम, स्वीकार करना। वज्रम, वज्रम होता है इंद्रस्य आयुधम, हीरा जिसे बोलते हैं। दृष्टा होता है यह पश्यति, देखने वाला। ब्रह्मा, परमात्मा। देवा, देव उसको बोलते हैं जिस संसार की पूजनीय शक्तियां हैं। ऋषि, तपस्वी। प्रगति, उन्नति, विकास। ब्रह्मचारी, विद्या व संयम व्रत रखने वाला। जानवी, जऊ ऋषि की पुत्री गंगा, उसको बोलते हैं जानवी। सप्तर्षि, सप्ता नाम ऋषि नाम समूह, 7 महान ऋषियों का समूह। ढक्का, ढक्का होता है डमरू। वित्तम, वित्तम बोलते हैं धन को। पंकजम, पद्यम, कमल। संधि, 2 वर्णों का मेल होता है। संस्कर्ता, संस्कार करने वाला। कास्कान, कान कान, किन किन को। कस्मिश्चित, कुत्रचित, कहीं पर। पुल्लिंगम, पुरुषवाचक लिंगम। संयम है आत्मनियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण। संवाद है सौहार्दपूर्ण चर्चा। प्रातःकाल, सुबह का समय। राष्ट्रम, देश। मत्स्य, मछली। राष्ट्रम, ठिठाई, धृष्टता। कांसर्यम, संपूर्णता। दाशरथी, दशरथ का पुत्र राम। नरेंद्र, सम्राट, राजा। मंजुलय, सुंदर, रमणीय। पुष्करम, पद्यम, कमल।
स्वस्तिके मंगलम चिन्हम, शुभ चिन्ह। संगणकम, संगणक यंत्र। तंदुके, गेंद। वधु, विवाहित नारी। मातृणम, माता का ऋण। लिप्तम, माना हुआ। लिकार, लव, लवण। ओम, एकाक्षर ब्रह्मा। ओष्टम, औषध। जिह्वा, रसना जिसको जीभ बोलते हैं। नामधेयम, नाम। भगिनी, बहन। भ्राता, भाई। पितामही, दादी। पितामह, दादा। मातामही, नानी। मातामह, नाना। सुश्री, कुमारी। श्री, लक्ष्मी। उपाधि, विशेषता। प्रथम नाम, पहला नाम। मध्य नाम, बीच का नाम। अंत्य नाम, अंतिम नाम। और कुल नाम जैसे कुल, गोत्र या वंश का नाम। वयम अभ्यासम कुर्मः। कस्य चित्रम वदन्तु लिखन्तु च। किसका चित्र है, बोलो और लिखो। नासिका, ये नासिका है। नासिका। ना सी का, नासिका। इसके बाद ये कपोत है। कपोत है। भारत, आगे देखते हैं। राम में है। राम है। रामे में हम विसर्ग लगाएंगे। ये है ढक्का, जिसको बोलते हैं डमरू। इसको हम संस्कृत में बोलेंगे ढक्का। ये है मृग। मृगा में भी विसर्ग लगेंगे। चम्मच को बोलते हैं चमस, संस्कृत में बोलेंगे चमस। राम है ढक्का, मृगय, चमस। आगे यज्ञ, यज्ञ। जिसको यज्ञ भी बोलते हैं। अभी हमने देखा था 4 संयुक्त व्यंजन है, जिसमें ज्ञ बनता है ज और य के मिलने से। पाद है, पाद है मतलब पैर। संस्कृत में पैर को बोलेंगे पाद। ठीक है, ये हमने पढ़ा। नासिका, कपोत है। भारत, राम है ढक्का, मृग, चमस, यज्ञ, पाद है। चित्रम पश्यन्तु। चित्रम पश्यन्तु पट्टिकात् समुचितान वर्ण समूहान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे। ये है पंकजम, ये है चंद्रः, चंद्रः, शुंडः, वृक्षः,
चंद्र, न द र और विसर्ग। शुंड, शुंड होती है सूंड। शुंड विसर्ग, इस तरह से हम विसर्ग लगा देंगे। ये है वृक्ष, जो हमने संयुक्त व्यंजन देखे उसमें श बनता है क और श के मिलने से, वृक्ष। दंतः चंचू, ये चोच है जिसको बोलेंगे चंचू। त्रिशूलम अष्ट, अष्ट। उसके बाद ये ढक्का और ये शंख, ये हमें नीचे से मिलान है, नीचे से देखकर हमको इनको लिखना है। ये देखो पट्टिका जो दी हुई है ये ढक्का, यहां लिखेंगे त्रिशूल, ये शुंडा, शुंडा जो सूंड है, ये चंचू और ये वृक्ष और ये शंख, ये शंख। ये दंतः और ये चंद्र और ये अष्ट। के बाद प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखन्तु च। प्रथम ये वर्ण दिया हुआ है, इससे हमें दो पद बनाने हैं। जैसे अ से अग्नि अस्त्रम, ऐसे ही कमल, क से कमल कल, च से चंद्र चमस। इसी तरह से हम सभी वर्णों से दो दो पद बनाएंगे। अपने परिवार के सदस्यों के पूरे नाम लिखने हैं। माता श्रीमती, अपनी माता का प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंतिम नाम। उसी तरह से पिता, भगिनी, ये काम आप स्वयं करेंगे। उसके बाद अपनी कक्षा के शिक्षकों के नाम लिखने हैं आपको, प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंतिम नाम। उसके बाद अपने मित्रों के नाम लिखने हैं। योग्यता विस्तार, यहाँ पर वर्णों के उच्चारण स्थान बताए गए हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं 6। कंठ, जो ये गले के नीचे होता है, ये कंठ, कंठ से हम उच्चारित करते हैं क वर्ग को। तालु, तालु ऊपर से ये तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, इस तरह से ये 6 उच्चारण स्थान हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, जो वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं वो है अ, आ, क, ख, ग, घ, अंगा, ह और विसर्ग। ये सब होते हैं कंठ से उच्चारित। जैसे अगर हम बोले क, तो क का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, हमारे कंठ से क की आवाज निकल रही है। उसी तरह से ख, ग, घ, इन सब का उच्चारण हमारे कंठ से होता है, इसलिए इनको कंठ्या वर्ण बोलते हैं। तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण होते हैं ई, च, छ, ज, झ, य, श। ये जो च वर्ग है और य, श, ये सब तालु से उच्चारित होते हैं। मूर्धन्य से होते हैं री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, श, ये सब मूर्धा से उच्चारित होते हैं, ये मूर्धा। उसके बाद दंत, दांतों से उच्चारित होते हैं ली, त, थ, द, ध, न, ल, स, ये सब दंत से उच्चारित होते हैं। उसके बाद ओष्ठ्य वर्ण, जो ओष्ठ से, ओष्ठ मतलब होठ से उच्चारित होते हैं, उ, प, फ, ब, भ, म, ये सब ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, मतलब होठों से इनका उच्चारण स्थान है। उसके बाद नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण जो नाक से उच्चारित होता है वो है अम, अनुस्वार। उसके बाद ये जो हमने देखे थे संयुक्त स्वर ए, आई, ये 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं, इसीलिए इनके उच्चारण स्थान भी 2 है। अ और ई के मिलने से बनते हैं। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। इस तरह से ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ, तालु। और ये जो ओ है ये अ और उ के मिलने से बनता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ, ओष्ठ हुआ, क्योंकि उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ और अ का उच्चारण स्थान है कंठ, तो इनका उच्चारण स्थान हुआ कंठ, ओष्ठ। उसके बाद ये जो 5 वर्ग के अंतिम वर्ण होते हैं ये नासिका के साथ भी उच्चारित होते हैं और दंत और ओष्ठ से उच्चारित होता है व। तो ये था आपकी कक्षा का प्रथम पाठ जो हमने अभी देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।